Hello everyone, this is Trishika and today we are going to learn about a few idioms that are related to the color blue. शुरू करते हैं. The first idiom is feeling blue. फर्स्ट idiom is feeling blue. feeling blue का मतलब होता है जब आप बहुत ज़्यादा दुखी महसूस करते हो. तो feeling blue का मतलब होता है जब आप दुखी महसूस करते हो. एग्जाम्पल देखते हैं. आफ्टर हर बेस्ट फ्रेंड मूव्ड अवे, जब उसकी दोस्त कहीं और शिफ्ट हो गई. सारा फेल्ट ब्लू फॉर सेवरल वीक्स, काफ़ी हफ्तों तक की सारा जो है वो दुखी महसूस करती थी. फिर आता है आउट ऑफ द ब्लू. सेकेंड इज आउट ऑफ द ब्लू. आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है कोई चीज़ एकदम से हो जाना. तो क्या मतलब है? कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करी थी और वो चीज़ एकदम से हो गई, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आउट ऑफ द ब्लू. एग्जाम्पल देखेंगे. आउट ऑफ द ब्लू माई कलीग रूममेट कॉल्ड आफ्टर 20 years ऑफ साइलेंस. मतलब मेरी जो दोस्त है, रूममेट जो मेरी कभी हुआ करती थी पहले दोस्त, उसने आज लगभग 20 साल बाद मुझे कॉल करी है. ठीक है. फिर है वंस इन अ ब्लू मून. वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है जो बहुत कभी कदार दिखाई दे. ठीक है, बहुत रेयर. उसको हम लोग क्या कहते हैं? वंस इन अ ब्लू मून. एग्जाम्पल देखते हैं. माई ब्रदर क्लीन्स हिज अपार्टमेंट वंस इन अ ब्लू मून. ना गंदा रखता है अपना अपार्टमेंट कि शायद ही, बहुत रेयर है जो कभी वो अपना रूम साफ कर ले. ठीक है. फिर आता है ब्लू ब्लड. ब्लू ब्लड मतलब होता है रॉयल खून, मतलब रॉयल ब्लड, कोई अच्छी नोबिलिटी का इंसान. ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्लू ब्लड, मतलब मेंबर ऑफ नोबिलिटी या फिर एरिस्टोक्रेसी. फिर आप इसका एग्जांपल देखते हैं. डिस्पाइट हर ब्लू ब्लड हेरिटेज, हालांकि वो बहुत अच्छी रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी, शी चूज टू वर्क एज अ टीचर इन पब्लिक स्कूल. फिर भी उसने क्या चूज किया? एक पब्लिक स्कूल में एज अ टीचर वर्क करना. फिर आता है हमारा ब्लू कॉलर. ब्लू कॉलर, ब्लू कॉलर का मतलब होता है जो एक लेबर वर्ग का काम होता है. ठीक है, लेबर वर्क जिसको कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्लू कॉलर. मैनुअल और इंडस्ट्रियल लेबर वर्क. एग्जांपल देखते हैं. ही केम फाइनली फ्रॉम अ ब्लू कॉलर फैमिली ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स एंड इलेक्ट्रीशियंस. मतलब वो किसकी फैमिली से बिलोंग करता है? एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता है जो कि कुछ इलेक्ट्रीशियन है या फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं. फिर आता है हमारा ब्लू रिबन. ब्लू रिबन का मतलब होता है फर्स्ट क्लास, हाई क्वालिटी. ठीक है, तो कह रहे फर्स्ट क्लास और ऑफ हाईएस्ट क्वालिटी, मतलब कोई चीज बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी की है, ये फर्स्ट क्लास की चीज है. ठीक है. एग्जांपल है. द मेयर अपॉइंटेड अ ब्लू रिबन पैनल टू इन्वेस्टिगेट द सिटीज बजट क्राइसिस. जो मेयर है उन्होंने ब्लू रिबन पैनल मतलब इन्वेस्टिगेशन के लगाया, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी का पैनल उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लगाया था अपने यहाँ पे बजट क्राइसिस को डील करने के लिए. फिर आता है ब्लू इन द फेस. ब्लू इन द फेस मतलब एकदम परेशान. आप सुबह से काम कर रहे हो, स्कूल गए, कॉलेज गए, उसके बाद आप घर वापस गए. ठीक है, आपने पढ़ाई करी, बहुत एक्स्ट्रा वर्क की वजह से आप क्या होगे? थक गए एकदम. उसको आप क्या बोलोगे? फीलिंग ब्लू. मतलब एग्जॉस्टेड फ्रॉम ट्राइंग रिपीटेडली. बार बार आप वही काम कर रहे हो या आप दिन भर से मेहनत कर रहे थे, तो आप क्या बोलोगे? फीलिंग ब्लू इन द फेस. आई आर्ग्यूड अंटिल आई वॉज ब्लू इन द फेस, मतलब तब तक कि मैंने उससे बहस करी जब तक कि मैं एकदम परेशान नहीं हो गई. बट ही रिफ्यूज्ड टू चेंज हिज माइंड, लेकिन उसके ऊपर कोई फर्क पड़ना ही नहीं था, उसका दिमाग बिल्कुल भी नहीं बदला. फिर आता है ट्रू ब्लू. ट्रू ब्लू मतलब होता है रॉयल, सॉरी लॉयल. क्या होता है? लॉयल. तो लॉयल एंड फेथफुल, मतलब ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा क्या हो, किसी को लेकर के लॉयल हो, फेथफुल हो, ब्लफ ना करे किसी को भी. ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रू ब्लू. शी इज बीन अ ट्रू ब्लू फ्रेंड दो ऑल माई थ्रू ऑल माई अप्स एंड डाउन्स ओवर द ईयर्स. मतलब इतने सारे उतार चढ़ाव आए मेरी जिंदगी में, लेकिन एक चीज कॉमन थी, क्या? मेरी वो दोस्त. ठीक है, ये थे हमारे सारे इडियम्स जो कि मोस्टली पूछे जाते हैं, जो कि ब्लू कलर से रिलेटेड है. ओके, आई होप इतना आया होगा. थैंक यू.